Hi students, welcome back. In this video, we are going to talk about 20 new phrasal verbs. As you have known, we have already covered 3 lectures. That means we have already covered 60 phrasal verbs. That means in today's session, we are going to cover 20 new phrasal verbs. I hope you have watched all the previous videos and I request you all to watch this video till the end to get maximum benefits of the lecture. Then without any delay, let's start the session. जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज के सेशन का हमारा पहला फ्रेजल वर्ब क्या है? सी थ्रू। क्या है? सी थ्रू। देख सकते हैं सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब क्या है? डिटेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ समथिंग, यानी कि आप सच को भांप रहे हो, यानी कि एक चीज़ कुछ गलत बोला जा रहा है, यानी कि कुछ झूठ बोला जा रहा है या फिर कुछ सही भी बोला जा रहा है, आप उसे परख पा रहे हो, आप उसके सी थ्रू कर पा रहे हो, यानी कि उसके अंदर की चीज़ आपको पता चल रहा है, यानी कि आप डिटेक्ट कर पा रहे हो, यानी कि डिटेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ समथिंग। दैट मीन्स आप उसका ट्रू नेचर क्या है आप उसे डिटेक्ट कर पा रहे हो इजीली। तो वहाँ पे यूज होगा क्या? सी थ्रू। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल पे क्या लिखा है? ए टीचर कैन इजीली सी थ्रू हिज और हर स्टूडेंट्स एक्सक्यूज, यानी कि जब स्टूडेंट्स क्लास में जो झूठ बोलता है कि मैं इसके लिए नहीं आ पाया था, मैं उसके लिए नहीं आ पाया था, मैं होमवर्क नहीं किया था, टीचर क्या कर सकता है? जो ट्रू नेचर उसका है या फिर इविल नेचर है, टीचर उसे आराम से पकड़ सकता है, यानी कि वो सी थ्रू कर सकता है, यानी कि वो स्टूडेंट क्या झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, टीचर उसके इजीली सी थ्रू कर सकता है। आई होप आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये बच्चा झूठ मूठ का बोल रहा है कि मुझे फीवर हुआ है। उसका मम्मी स्टूडेंट बता रही है कि उसको फीवर है, वो स्कूल नहीं जा सकती। और आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि टीचर उनको मदर को एडवाइस की कि आप क्या कीजिए, आप उसका थर्मोमीटर में टेस्ट कीजिए, उसमें कितना फीवर है, सच में फीवर है या फिर वो झूठ बोल रही है स्कूल ना जाने के लिए। ठीक है, यानी कि टीचर को क्या हुआ? टीचर इस लड़की की जो झूठ बोल रही है या फिर ट्रू नेचर है या नहीं उसको सी थ्रू कर पा रही है। ठीक है, यानी कि इसका ट्रू नेचर ऑफ, यानी कि डिटेक्ट कर पा रही है इसका ट्रू नेचर है या नहीं है। आई होप आप लोग को इस पिक्चर के माध्यम से सी थ्रू का मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है? सेट आउट। क्या है? सेट आउट, यानी कि बिगिन ए जर्नी, यानी कि एक यात्रा शुरू करना। ठीक है, क्या है? एक बिगिन ए जर्नी, दैट मीन्स एक यात्रा शुरू करना, यानी कि व्हेन सेटिंग आउट ऑन ए लॉन्ग वॉक ऑलवेज वेयर सुइटेबल शूज। ठीक है, यानी कि आप जब क्या कर रहे हो, आप जब एक लॉन्ग वॉक के लिए जा रहे हो या फिर ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो, सेटिंग आउट यहाँ पर क्या हो गया? बिगिन ए जर्नी, यानी कि एक जर्नी जब शुरू कर रहे हो, अगर ट्रैकिंग पे जा रहे हो या फिर कहीं दौड़ने जा रहे हो, यू शुड वेयर ए कंफर्टेबल शूज़, यानी कि एक सुइटेबल शूज़ जो कि आपको पैर को इतना दर्द ना दे, यानी कि आप जिसे पहन के एक अच्छा रनिंग या अच्छा ट्रैकिंग कर सके। यही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है, यानी कि सेटिंग आउट, यानी कि बिगिन ए जर्नी, यानी कि यहाँ पर क्या बोला जाए? ये लॉन्ग वॉक जर्नी से पहले आप लोग एक अच्छा सा शू पहन लेना चाहिए। ठीक है, आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये पिक्चर क्या कर रही है, ये आदमी क्या कर रहा है? ये एक अच्छा शूज़ पहना है और ट्रैकिंग कर रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को सेट आउट का मीनिंग पता चल चुका होगा। दैट मीन्स बिगिन जर्नी होता है। देन हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है? गेट ओवर। क्या है? गेट ओवर, यानी कि रिकवर फ्रॉम इलनेस या फिर डिफ़िकल्टी। क्या है? रिकवर फ्रॉम इलनेस या फिर डिफ़िकल्टी, यानी कि बीमार से उबरना, यानी कि आप बीमारी से ठीक हो रहे हो या फिर आप डिफ़िकल्टी से रिकवर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिफ़िकल्टी से रिकवर कर रहे हो। हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इट टुक मी ए वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर द शॉक ऑफ अ डेथ, यानी कि क्या है? ये किसी के डेथ में शॉक था, यानी कि कोई उसकी निजी थी या फिर कोई उसका इतना अच्छा रिलेटिव था या फिर कोई उसके दिल का पास था जिसके मौत के वजह से या फिर उसके डेथ की वजह से इसके बहुत टाइम लगा गेट ओवर, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए गेट ओवर, दैट मीन्स रिकवर होने में, यानी कि आप यहाँ पे इलनेस के जगह पे भी यूज़ कर सकता है। उसके साथ यहाँ पे इसके लिए एक डिफ़िकल्ट के हुए है, इसके लिए क्या है? ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, यानी कि वही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, यानी कि जो शॉक हुआ था, उसका जो शॉक हुआ था उससे उभरने के लिए उसको बहुत टाइम लगा था। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से क्लियर हो जाओगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये लड़का जो है ये शायद उसकी गर्लफ्रेंड मान सकते हैं या फिर कोई उसके निजी है। इसके मौत से शायद आप लोग मान सकते हैं, कार्टून इसलिए लगाया हो कि आपको किसी को दुख ना हो।
सपोज मान लीजिए इसका डेथ हो चुका है, ये आदमी क्या कर रहा है, उसके इतना क्लोज था, ये उसका डेथ के शौक से गेट ओवर होने में इसको बहुत टाइम लग रहा है या फिर अभी तक नहीं हो पा रहा है। यानी कि क्या होगा, गेट ओवर यानी कि रिकवर फ्रॉम इलनेस या फिर डिफिकल्टी होगा। ठीक है, आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से साथ ही साथ ये एग्जाम्पल को अगर याद रख लेंगे, याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ लेंगे या फिर वीडियोस देख लेंगे, ये आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, आस्क आफ्टर। क्या है, आस्क आफ्टर, यानी कि आस्क अबाउट द वेलफेयर या फिर इंक्वायरी आफ्टर, यानी कि आप किसी के बारे में पूछ रहे हो या फिर किसी के बारे में क्या करो, किसी का वेलफेयर है यानी कि वो अच्छा है या नहीं है, उसका तबीयत क्या है या फिर ऐसा कुछ है, आप उसके बारे में किसी के बारे में पूछ रहे हो, यानी कि पूछताछ करना। ठीक है, यानी कि आप कंसर्न से पूछ रहे हो, यानी कि ये क्वेश्चन वाला मार्क नहीं है, आप किसके लिए कंसर्न हो या फिर उसके लिए जानना चाहते हो, आप उसके लिए पूछ रहे हो। जैसे कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, टेल योर सिस्टर दैट आई वाज आस्किंग आफ्टर हर, यानी कि अपने बहन को बोलना मैं उसको ढूंढ रहा था या फिर उसके बारे में पूछताछ कर रहा था। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये आदमी क्या कर रहा है, पर्सन ए पर्सन बी को क्या बोल रहा है, अपने शायद पर्सन ए का पर्सन बी का जो सिस्टर है पर्सन बी का जो सिस्टर है पर्सन सी पर्सन ए का दोस्त है। क्या है, पर्सन ए का दोस्त है, इसीलिए पर्सन ए क्या कर रहा है, पर्सन बी को पूछ रहा है अपने दीदी या फिर अपने सिस्टर कैसी है, या फिर उसके बारे में उसे जाके जब तुम पर्सन बी जब घर जाएगा जाके पूछना कि पर्सन ए तुम्हारे बारे में कुछ पूछ रहा था, यानी कि तुम कैसी हो या फिर क्या हो। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, टेल योर सिस्टर दैट आई वॉज आस्किंग आफ्टर हर, यानी कि मैं उसके बारे में पूछताछ कर रहा था या फिर उसके बारे में जानना चाह रहा था। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, बियर विथ। क्या है, बियर विथ, यानी कि बी पेशेंट, यानी कि आपको पेशेंटली रहना चाहिए या फिर आपको टॉलरेट करना चाहिए, साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, धैर्य दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए, आपको धैर्यता से काम करना चाहिए। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहन इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, प्लीज़ बियर विथ हिम। क्या है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका नाम हम लोग मोहन मान सकते हैं, इसको कोई एडवाइस कर रहा है या फिर इसको क्या मान सकते हैं, या इसको सोनी मान सकते हैं। सोनी को कोई एडवाइस दे रहा है कि तुम मोहन के साथ टॉलरेट कर लो, या उसके जो एटीट्यूड है उसके साथ बियर विथ कर लो, यानी कि उसको पेशेंटली सह लो, क्योंकि मोहन बहुत स्ट्रेस में है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मोहन आदमी यहाँ पर बहुत स्ट्रेस में है, और ये सोनी क्या कर रही है, उसके साथ बियर विथ कर रही है या फिर टॉलरेट कर रही है या फिर उसके साथ धैर्यतापूर्ण पेश आ रही है, यानी कि वो स्ट्रेस के होने की वजह से उसके साथ ये क्या कर रही है, पेशेंटली बिहेव कर रही है या फिर उसे टॉलरेट कर रही है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, बियर आउट। क्या है, बियर आउट, यानी कि सपोर्ट दो आर्गूमेंट या फिर समर्थन करना। क्या करना, समर्थन करना, यानी कि आप किसी के बाद कोई कुछ चीज़ बोल रहे हैं, अगर आप उसको समर्थन करते हो या फिर क्या करते हो, उसका जो आर्गूमेंट वो बोल रहा है उसको सपोर्ट करते हो, हम लोग उस जगह पे बियर आउट फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आई एम श्योर माई कलीग्स विल बियर आउट माई स्टेटमेंट्स। ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी क्या बोल रहा है, ये शायद मैनेजमेंट के साथ लड़ रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है या फिर कोई प्रपोजल अपने साइड से दे रहा है। ये कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा है। ये जो आदमी पर्सन एक्स क्या बोल रहा है, मैं श्योर हूँ मेरा कलीग्स, ये लोग जो उसका कलीग्स है, ये जो चीज़ बोलेगा उसको क्या करेंगे, समर्थन करेंगे या फिर उसका आर्गूमेंट को बॉस के सामने क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और भी बहुत वर्ड है, आप लोग जैसे कि मान सकते हो, कोरोबोरेट भी एक वर्ड है, कोरोबोरेट और सब्सटेंशिएट TIAT, ये दोनों वर्ड भी बियर आउट का मीनिंग से सिनोनिम है। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड और साथ ही साथ ये फ्रेजल वर्ब और ये साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल के साथ ये पिक्चर के माध्यम से याद आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, ब्रेक आउट। क्या है, ब्रेक आउट, दैट मीन्स स्टार्ट सडनली स्प्रेड, यानी कि तुरंत ही फैल रहा है। क्या हो रहा है, तुरंत ही फैल रहा है या फिर उसको क्या होगा, वार या एपिडेमिक होगा। जैसे कि आज के टाइम पे क्या है, कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है जो कि तेज़ी से फैल रहा है। हर एक देश में लगभग 200 कंट्री में अब तक पहुंच चुका है, यानी कि वो तेज़ी से फैल रहा है, यानी कि कोरोना वायरस का ब्रेकआउट हुआ है, हम लोग मान सकते हैं। हम लोग फिर से एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि विस्तार होना, यानी कि फैलना, कुछ चीज़ फैलना, यानी कि दूसरे जगह से बहुत फास्टली मूव करना या फिर स्प्रेड करना। ही वॉज 19, हम लोग
पर्सन कोई भी हो सकता है। या फिर आई वॉज 19 व्हेन द वार ब्रोक आउट, यानी कि जब वार शुरू हुआ था, यानी कि क्या हुआ था, स्टार्ट सडनली या फिर स्प्रेड हुआ था। वार जब हुआ था तब तक मैं क्या था, मैं 19 साल का लड़का था। क्या था, मैं 19 साल का लड़का था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं वार का एक पिक्चर लगाया हूँ। जब वार शुरू हुआ था या फिर विस्फोट शुरू हुआ था तो मैं क्या था, मैं 19 साल का लड़का था। यहाँ पर ब्रोकआउट का मतलब क्या है, स्टार्ट होना, स्टार्ट सडनली। वो भी क्या होगा, वार और एपिडेमिक में यूज़ किया जाएगा, हर एक जगह पे यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, फिजल आउट। ये बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, आप लोग देख लीजिएगा, ये आपको आगे के एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, फिजल आउट ये नया वाला है, आपको एसएससी के कई बुक्स में, जो नॉर्मल बुक्स मिलता है उसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिजल आउट का मतलब क्या है, टू वीकेन ग्रेजुअली, यानी कि आप धीरे धीरे वीकेन हो रहे हो। क्या हो रहे हो, आप धीरे धीरे वीकेन हो रहे हो। दैट मीन्स धीरे धीरे कमज़ोर होना। क्या होना, धीरे धीरे कमज़ोर होना। जैसे कि देख सकते हैं, हर मदर इज़ होपिंग, यानी कि इसके मदर होप कर रही है दैट हर रिलेशनशिप विल फिजल आउट। क्या होगा, इसके मदर क्या कर रही है, ये जो गर्ल है, एक्स गर्ल है, ये एक रिलेशनशिप में थी, इसका ब्रेकअप हुआ है, हम लोग मान सकते हैं। हम लोग ये सब एजुकेशनल पर्पज से पढ़ रहे हैं, आप लोग उसका दूसरा मीनिंग कुछ मत निकालिएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए पिक्चर लगा रहा हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये पर्सन एक्स, ये जो गर्ल है, इसका कोई रिलेशनशिप था, इसका शायद ब्रेकअप हो गया है। इसका मदर क्या बोल रही है, हर मदर, या कोई और बोल रही है, हर मदर इज़ होपिंग दैट, यानी कि ये उसके मदर होप कर रही है हर रिलेशनशिप विल, यानी कि इसका रिलेशनशिप क्या होगा, फिजल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिजल आउट, यानी कि धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि उसका वीकेंड हो जाएगा। ये जो आज रो रही है पर्सन वाई के लिए, जो उसका बॉयफ्रेंड है या फिर कोई भी है, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, ये उसको, ये पर्सन वाई को भूलने लगेगी, साथ ही साथ इसका रिलेशनशिप फिजल आउट हो जाएगा, यानी कि ग्रेजुअली क्या होगा, वीकेंड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग के इस यूनिक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को पता चल चुका होगा और आप लोग को बहुत भी अच्छा लगा होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, बार्गेन फॉर। ये भी बहुत अच्छा है फ्रेजल वर्ब, बार्गेन फॉर। दैट मीन्स बी प्रिपेयर्ड फॉर, यानी कि किसी चीज़ के लिए क्या प्रिपेयर रहना, साथ ही साथ एक्सपेक्ट करना, यानी कि वो चीज़ आपके साथ हो सकता है, आप उसके लिए क्या कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, किसी चीज़ के लिए तैयार रहना या फिर आशा करना, आप किसी चीज़ के लिए आशा कर रहे हो या फिर किसी चीज़ के लिए तैयार रह रहे हो। यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, ही गॉट मोर सैलरी देन ही हैड बार्गेन्ड फॉर, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये आदमी क्या करने आया था, पर्सन एक्स, ये पर्सन वाई, पर्सन एक्स क्या कर रहा था, जितना भी सैलरी दिमाग में लेके आया था, हम लोग ऐसे मान सकते हैं ये पर्सन एक्स है, ये पर्सन वाई है। ठीक है, पर्सन एक्स है, ये इंटरव्यू देने के लिए आया है, हम लोग उल्टा मान सकते हैं, ये इंटरव्यू देने के लिए आया है, इसका सैलरी ये दिमाग में कितना लेके आया था, हम लोग डॉलर को छोड़िए, हमारे कंट्री में 65,000 मोर देन एनफ होता है सैलरी में, 65,000 इसका सैलरी दिमाग में लेके आया था, मगर ये लोग उसको कितना ऑफर कर रहे हैं, ये जितना बार्गेन किया था उससे ज़्यादा मिल रहा है। क्या हो रहा है, ये जितना बार्गेन किया था ये उसको शायद 10 लाख दे रहे हैं। क्या दे रहे, महीने का 10 लाख देंगे, जो कि हमारे अभी फिलहाल में, अभी के सिचुएशन में वो एक इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ क्या हो गया, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ तो फिर हम लोग क्या मान सकते हैं, बार्गेन फॉर मतलब यानी कि बी प्रिपेयर्ड फॉर, यानी कि एक्सपेक्ट फॉर, यानी कि ये जो आशा किया था उससे ये बेहतर दिया, या फिर उसके आशा से ये जो बार्गेन किया था, ठीक है, ये जो बार्गेन किया था, यानी कि ये जो एक्सपेक्ट किया था ये उससे बहुत ज़्यादा निकला। यानी कि बार्गेन फॉर का मतलब क्या है, बी प्रिपेयर्ड फॉर या फिर एक्सपेक्ट, यानी कि आशा करना, यानी कि ये आदमी किया था, बार्गेन किया था या फिर आशा किया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, काउंट ऑन या अपॉन, ये दोनों चीज़ आ सकते हैं, अप ऑन या अपॉन आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब रिलाय ऑन यानी कि डिपेंड ऑन, यानी कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हो या फिर रिलाय कर रहे हो। क्या इसका मतलब क्या, हिंदी में अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, निर्भर करो, यानी कि आप किसी के ऊपर प्योरली डिपेंड या फिर निर्भर करो। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन योर मदर इन ए क्राइसिस, यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने माता से हमेशा निर्भर कर सकते हो, माता के ऊपर हमेशा निर्भर कर सकते हो, रिलाय कर सकते हो या फिर डिपेंड हो सकते हो, जब तक आप किसी भी क्राइसिस में हो। यानी कि जब भी आपको कुछ मुश्किल आते हैं या फिर आप क्राइसिस में पड़ो, आप तुरंत ही अपने माता के पास जा सकते हो या फिर मदर के पास जा सकते हो। आप उनको क्या कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो या फिर डिपेंड या रिलाय कर सकते हो। आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ पैसा चाहिए या फिर ऐसा कुछ होगा, आप
आप अपने जो स्टोरी या फिर आप अपने जो सीक्रेट मतलब जो कुछ हुआ, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आप अपने मदर के ऊपर रिलाय या डिपेंड कर सकते हो। जैसे कि इसका कोई प्रॉब्लम हुआ है, इसका एग्जाम में कुछ ख़राब हुआ है, मैं वो रिलेशनशिप वाला और नहीं एग्जाम्पल नहीं दूंगा। इसका कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, ये मेंटली डिप्रेस है या फिर क्या है, ये उसके मदर के ऊपर रिलाय कर सकती है, यानी कि निर्भर कर सकती है या फिर डिपेंड हो सकती है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, गिव ऑफ। क्या है, गिव ऑफ। ये बार बार पूछा जाता है, आपको क्लोज टेस्ट में घुमा के देगा, आपको मुश्किल आ सकती है। आप लोग इसे अच्छे से देखिए। एमिट यानी कि छोड़ना या फिर सेंड आउट, यानी कि कुछ चीज़ को छोड़ रहे हो, यानी कि कोई बात पर छोड़ रहे हो, इस जगह पे ज़्यादातर ये यूज होता है, यानी समस्या का समाधान। सॉरी, ये इसको आप लोग इग्नोर कीजिए, मैं हिंदी का मीनिंग डाल नहीं पाया हूँ किसी के वजह से। यानी कि एक्चुअली मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, थोड़ा 2 मिनट लेना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं सफ़र कर रहा हूँ। मेरे ऑफिस में क्या हुआ था, मेरे ऑफिस में एक कोविड-19 पॉजिटिव मेरे कॉलीग को हुआ था, इसके वजह से मैं थोड़ा टेंशन में था और यस्टरडे में अपना टेस्ट करवा के आया हूँ और टेस्टिंग का रिजल्ट अभी तक नहीं है, इसके लिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। आई होप आप लोग मेरे बात को समझ लेंगे। मैं आज माइंड सेटअप करके फिर से इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों के लिए कुछ करने आया हूँ। ठीक है, आई होप ये जो छोटी छोटी मिस्टेक मैं करता हूँ आप लोग इसके इग्नोर कर लोगे और अपने साइड से जो हिंदी का मीनिंग है आप लोग अपने साइड से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर गिव अप का मीनिंग क्या है, एमिट या सेंड आउट होता है। क्या होता है, एमिट या सेंड आउट होता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स गिव ऑफ या फिर गिव्स ऑफ नॉक्सियस फ्यूम्स, यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि ये छोड़ रहा है। मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यानी कि जो इंडस्ट्री में जो काम होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसके लिए क्या होता है, वो नॉक्सियस फ्यूम्स या फिर क्या होता है, जो धुआं छोड़ता है, उसके वजह से क्या हो गया, ये इंडस्ट्री क्या कर रहा है, ये जो चीज़ छोड़ रहा है, ये जो चीज़ एमिट कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गिव ऑफ बोलेंगे। यानी कि एमिट हो रहा है, यानी कि सेंड आउट या फिर क्या होगा, वो धुआं छोड़ रहा है, हम लोग मान सकते हैं। आई होप आपको गिव अप का मतलब पता चल चुका होगा। गिव अप का मतलब क्या है, एमिट, यानी कि क्या कर रहा है, ये जो गाड़ी, जो इंडस्ट्री है वो क्या धुआं एमिट कर रही है, यानी कि वो नॉक्सियस फ्यूम्स एमिट कर रही है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, कॉट अक्रॉस। क्या है, कॉट अक्रॉस। ये भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मैं चुन चुन के ये सब लाया हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि ये आगे के जो एग्ज़ाम होगा थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। हम लोग ऐसा सिर्फ नहीं मान सकते कि सिर्फ प्रीवियस हो जाएगा तो हो जाएगा, हम लोग को 10% तो ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि किसको पता है कब एग्ज़ाम का पैटर्न बदल जाए। तो आप लोग वहाँ पे जाकर क्या करोगे, अगर आप लोग अपने साइड से प्रिपेयर नहीं होके जाओगे वहाँ पे फंस सकते हो। ठीक है, तो फिर आप लोग थोड़ा अलग भी पढ़िए, प्रीवियस से जरूरी है, साथ ही साथ थोड़ा 10% आगे जाइए। ठीक है, तो कट अक्रॉस का मतलब क्या है, टू टेक ए शॉर्टकट, यानी कि आप किसी चीज़ के लिए एक शॉर्टकट मार रहे हो, अगर सीधा जा रहे हैं यहाँ पे बहुत देर पड़ेगा, अगर आप शॉर्टकट मार रहे हो तो क्या होगा, वो कट अक्रॉस होगा। ठीक है, यानी कि शॉर्टकट लेना। ठीक है, यानी कि आई कैन गेन सम टाइम इफ़ आई कट अक्रॉस दिस बैरियर। ये आदमी क्या बोल रहा है, अगर ये यहाँ पे जाना चाहता है, इसके सपोज मान लीजिए ये उसका, इस आदमी का फ्रेंड इस फ्लैट में रहता है, ये क्या बोल रहा है, ये जो बैरियर पड़ा है, अगर ये बैरियर उसको तोड़ के चला जाएगा या फिर उसको कट अक्रॉस चला जाएगा तो उसको क्या होगा, बहुत सारा टाइम गेन होगा। क्योंकि ये बैरियर क्यों पड़ा है हम लोग को पता नहीं, इसको बहुत घूम के जाना पड़ेगा, यहाँ से आना पड़ेगा तो ये यहाँ आ सकता है, यानी कि उसके लिए बहुत लंबी रास्ता है, मगर यहाँ से क्या बहुत छोटा रास्ता है, यानी कि ये उसका लिए क्या है, एक शॉर्टकट है। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, आई कैन गेन सम टाइम, ये बोल रहे हैं आई कैन गेन सम टाइम, यानी कि मैं कुछ समय बचा सकता हूँ, इफ़ आई कट अक्रॉस दिस बैरियर। दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं, मैं अगर ये शॉर्टकट ले सकता हूँ मेरा कुछ टाइम बच जाएगा, नहीं तो उसको घूम घूम के यहाँ से आके यहाँ जाना पड़ेगा, जो कि उसके लिए लॉन्ग कट होगा, यानी कि शॉर्टकट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को कट अक्रॉस का मीनिंग पता चल चुका है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखें। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, नॉक डाउन। क्या है, नॉक डाउन, यानी कि थ्रास समथिंग या समवन, यानी कि आप किसी चीज़ को नीचे गिरा रहे हो। थ्रास मतलब क्या है, मार के गिरा रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो, मार के गिरा रहे हो एक आदमी को या एक पर्सन को या फिर कुछ चीज़ को। ठीक है, इसका 2 मीनिंग है, इसका और एक इंग्लिश मीनिंग में छोड़ गया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे गिराना या फिर कीमत घटना, यानी कि नॉकडाउन भी हो सकता है, कुछ चीज़ का प्राइस घट रहा है। क्या हो रहा है, कुछ चीज़ का प्राइस घट रहा है, ये भी पूछा जा सकता है, मगर ये इतना रिलेवेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है, मगर ये नहीं बोल सकते कि पूछा नहीं जा सकता है। अगर आप लोग इसको देख लेंगे या फिर अपने साइड से नोट से लिख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हो, प्राइस डिक्रीज लिख सकते हो, प्राइस डिक्रीज भी लिख सकते हो नॉकडाउन के बारे में, यानी कि थ्रास समथिंग या समवन। आई कैन ईजिली नॉक डाउन दिस वॉल
विथ माई कुंफू। ये क्या बोल रहा है, ये जो इसको इन लोगों इनको तो आप लोगों को पता होगा ये कौन है, इनका कोई परिचय की ज़रूरत नहीं। ये क्या बोल रहे हैं, आई कैन ईजिली, ये दीवार जो आप मान लीजिए यहाँ पर एक दीवार है, मैं दीवार अच्छे से तोड़ सकता हूँ, यानी कि मेरे कुंफू से नॉकडाउन यानी कि थ्रास करता हूँ, थ्रास कर सकता हूँ, या फिर मार के गिरा सकता हूँ, या फिर थ्रास कर सकता हूँ, या फिर नॉकडाउन कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, रन ओवर। क्या है, रन ओवर, यानी कि टू क्रॉस बाय ए व्हीकल या फिर ओवरफ्लो, यानी कि दो चीज़ हो सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ अलग अलग चीज़ें, इसका दो मीनिंग है। ठीक है, डिपेंड करता है कौन से सिनेरियो से ये पूछा गया है। ठीक है, टू क्रॉस बाय ए व्हीकल, हम लोग पहले देख लीजिए, किसी वाहन द्वारा कुचल दिया जाना। द मैन गॉट रन ओवर बाय द लॉरी, यानी कि ये क्या हो गया, ये लॉरी ये आदमी के ऊपर चढ़ के चला गया। रन ओवर यानी कि टू क्रॉस बाय ए व्हीकल, यानी कि ये क्या हो गया, व्हीकल के द्वारा ये आदमी क्रश हो गया, यानी कि व्हीकल उसके ऊपर चढ़ के चला गया, यानी कि रन ओवर हो गया, यानी कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गया। या फिर और एक जो एग्जांपल मैं नहीं दिया हूँ, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ओवरफ्लो यानी कि क्या होगा, आप लोग देखे होंगे ये जो टैप होता है, मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है, आप लोग देख लीजिएगा। तो टैप का जो पानी गिरता है, हम लोग जो ओवरफ्लो होता है, हम लोग वो टैप इज़ रनिंग ओवर। क्या है, टैप इज़ रनिंग ओवर, यानी कि टैप रन ओवर हो रहा है, या फिर ओवरफ्लो, यानी कि वो टंकी जब देखे होंगे ना, छत के ऊपर जो टंकी लगता है, जो छत के ऊपर जो वाटर टैंक रहता है, उसमें क्या होता है, जब पानी फुल हो जाता है वो क्या करता है, वो निकलता ही जाता है, वो निकलता ही जाता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पर भी रन ओवर या फिर ओवरफ्लो का यूज हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, पार्ट विथ, यानी कि टू लीव और रिनाउंस, यानी कि छोड़ना या त्यागना। पार्ट विथ यानी कि टू लीव और रिनाउंस, यानी कि द माइजर डज नॉट लाइक टू पार्ट विथ हिज मनी। माइजर क्या करता है, माइजर छोड़ नहीं सकता। पार्ट विथ यानी कि वो अपने जो पैसा है या फिर उसके पास जो मनी है वो उससे छोड़ के नहीं रह सकता है, वो उसको रिनाउंस नहीं कर सकता, या फिर छोड़ नहीं सकता, या फिर त्याग नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि वो उसको छोड़ के रह ही नहीं सकता। पार्ट विथ यानी कि आप किसी चीज़ से अलग रहना, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये उससे अलग नहीं रह सकता है। क्या हो सकता है, ये उससे अलग नहीं हो पा रहा है। यानी कि पार्ट विथ का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये नहीं हो सकता है, मगर एक्चुअल मीनिंग पार्ट विथ का क्या है, टू लीव और रिनाउंस, यानी कि किसी चीज़ को त्याग करना या छोड़ना बोला जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, स्वेर इन। ये आप लोगों को सब पता है, ये बहुत इजी है। टू टेक ओथ फॉर ए पोस्ट, यानी कि किसी चीज़ के लिए अगर आप ओथ ले रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, उस जगह पे स्वेरिंग सेरेमनी हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक पद के लिए शपथ लेना, यानी कि जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मिस्टर नरेंद्र मोदी विल स्वेर इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं आपको पुराने वाला चीज़ दिखा लिया, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, स्वेर इन या फिर शपथ ले रहे भारत के प्रधानमंत्री के रूप से। ठीक है, स्वेर इन बहुत ईजी था, आप लोग को सबको पता होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, टॉय विथ। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। टॉय विथ यानी कि कंसीडर समथिंग केयरलेस, यानी कि आप किसी चीज़ को बहुत कैजुअली ले रहे हो। क्या कर रहे हो, जैसे कि मैं कोरोना वायरस को ले रहा था, मेरे साथ ही साथ मेरे कॉलीग को वो चीज़ हो गया, पॉजिटिव हो गया, मैं तुरंत टेस्ट करके कल आया हूँ। वो टॉय विथ यानी कि मैं उसको केयरलेसली ले रहा था या फिर कैजुअली ले रहा था। मैं जो गलती किया हूँ, मैं आप लोग को सलाह देता हूँ, आप लोग वो गलती मत कीजिएगा। सबको डाउट कीजिए, चाहे वो आपका कलीग हो, आपका कोई दोस्त हो, या आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, आप सबको डाउट कीजिए, नहीं तो आप बुरा फंस सकते हो। जैसे कि शायद मुझे लगता है मेरा नेगेटिव आएगा, फिर भी मैं बहुत कंसर्न हूँ या फिर बहुत स्ट्रेस में अभी हूँ, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो फिर आप लोग टॉय विथ का मतलब क्या है, कंसीडर समथिंग केयरलेसली। क्या है, कंसीडर समथिंग केयरलेसली, यानी कि ऊपरी तौर से दिलचस्पी लेना। क्या ऊपरी तरह से, यानी कि ऊपर से आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इतना इंटरेस्ट आपको किसी के बारे में नहीं है, किसी चीज़ के बारे में भी नहीं है। ही टॉयड विद द आइडिया ऑफ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, यानी कि क्या कर रहा है ये आदमी, बोल रहा है ऐसे ही, मतलब रैंडमली सोच रहा है, हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, मतलब वो उसको केयरलेसली ले रहा है। मतलब ये उसका पढ़ाई के लिए, सपोज मान लीजिए उसका एक एडमिशन हो गया है, या फिर उसका पापा चाहते हैं, ये इसका फादर चाहते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में जाके यूनिवर्सिटी, अच्छे से यूनिवर्सिटी में पढ़े, मगर ये आदमी क्या कर रहा है, केयरलेसली थॉट, यानी कि उस जो आइडिया है उसके साथ टॉय विथ कर रहा है। क्या कर रहा है, टॉय विथ, यानी कि वो जो पापा का जो उसका आइडिया है वो उसको केयरलेसली ले रहा है। क्या कर रहा है, कैजुअली या फिर केयरलेसली ले रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं।
नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, वाइप आउट। क्या है, वाइप आउट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि टू डिस्ट्रॉय और रिमूव कंप्लीटली। क्या है, टू डिस्ट्रॉय और रिमूव कंप्लीटली, यानी कि ख़त्म कर देना, यानी कि साफ कर देना। ठीक है, वाइप आउट यानी कि टू डिस्ट्रॉय और रिमूव कंप्लीटली। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, अच्छे से समझिएगा। एक्सपर्ट्स से इफ़ द आइसलैंड इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ये जो आइलैंड है अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, वाटर पोल्यूशन ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं, वाटर पोल्यूशन कुड वाइप आउट। क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या करेगा, साफ कर देगा द गल्फ्स टोटल पॉपुलेशन, या फिर कुछ मैराइन पॉपुलेशन। अगर हम लोग वाटर पोल्यूशन को चेकआउट नहीं करेंगे या फिर उसको कम नहीं करेंगे, ये जो आइलैंड में ये जो मछली वगैरह रहती है या फिर टॉर्टोइज वगैरह रहती है, ये उसको वाइप आउट कर देगा। यानी कि वो पोल्यूशन की वजह से ये लोग और नहीं रहेंगे, ये लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर कंप्लीटली रिमूव उनका वंश हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये भी बहुत अच्छे से क्लियर में पता चल चुका होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, प्ले डाउन। क्या है, प्ले डाउन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेजल वर्ब बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादातर मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपको कोई भी इस पिक्चर के माध्यम से ऐसे एग्जाम्पल देखे कोई भी 500 फ्रेजल वर्ब नहीं कराएगा। अगर नीड रहा तो मैं और भी 200 करा दूंगा, कोई नहीं करवाएगा। ये सब चीज़ आपको पेड कंटेंट में भी नहीं देखने को मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। मैं फ्री में दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। आप लोग हमेशा कंप्लेन करते हो ना, हमको मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हमको पढ़ने को नहीं मिलता। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़िए, आप लोग देखिएगा आपको कितना फ़ायदा रहेगा। ठीक है, प्ले डाउन का मतलब टू गिव लेस इंपॉर्टेंस, यानी कि किसी चीज़ को आप बहुत कम महत्व दे रहे हो, यानी कि उसका कोई इंपॉर्टेंस आप उसको नहीं दे रहे हो। जैसे कि देख सकते हो द इनक्यूबेंट गवर्नमेंट, यानी कि फिलहाल जो गवर्नमेंट है, सरकार में है या फिर जो सरकार चला रही है, ट्राइंग टू प्ले डाउन इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैम। यानी कि आप लोग मान सकते हो ज़्यादातर जो सरकार होती है उनके टाइम पर जो स्कैम्स वगैरह होता है, जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है, वो उसको क्या करते हैं, उसको प्ले डाउन करते हैं, यानी कि उसको कम इंपॉर्टेंस देती है। क्योंकि उन लोगों को पता है कि वो लोग उसमें जड़ित, अगर वो उसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देंगे वो लोग फंस सकते हैं। क्योंकि रूलिंग पार्टी का तो आदमी ज़्यादातर स्कैम करता है, ऑपोजिशन पार्टी के पास पावर नहीं होता है, वो सिर्फ चिल्लाता रहता है, वो तो स्कैम नहीं कर सकता है ना। जो इनक्यूबेंट गवर्नमेंट है उनके साइड से कोई आदमी वो स्कैम कर रहा होगा, तो फिर अगर वही गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, उसको इंपॉर्टेंस देगा, तो वो लोग ही फंसेंगे, उन लोगों का असली चेहरा लोगों के सामने आ जाएगा, आगे उनको इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो प्ले डाउन का मतलब हम लोग क्या मान सकते हैं, टू गिव लेस इंपॉर्टेंस, यानी कि यहाँ पर क्या कर रही है, ये जो गवर्नमेंट है प्ले डाउन कर रही है जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट इस काम में है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये जो हमारा गवर्नमेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ करप्शन, यहाँ पर जो भी जितना अदर्स काम है, CNG काम है, JMM है, ये जो काम है, ये लोग क्या करें, ये जो लीडर्स है या फिर गवर्नमेंट है, ये उसको क्या करे, प्ले डाउन कर रही है, यानी कि लेस इंपॉर्टेंस दे रही है। अगर ये क्या कर रहे हैं, ये अगर इससे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ये लोग खुद अपना कुर्सी गंवा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग आज के सेशन का लास्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। लास्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, लेट डाउन। इसका कोई मैं पिक्चर नहीं लगा हूँ, ये मैं आपको ऐसा समझा दूंगा, आपको पिक्चर का भी ज़रूरत नहीं होगा। लेट डाउन मतलब डिसअपॉइंट समवन, यानी कि आप किसी को डिसअपॉइंट कर रहे हो, यानी कि किसी को निराश कर रहे हो, यानी कि आपके ऊपर कोई बहुत आशा रख के रखा है, ये बहुत अच्छा होगा या फिर बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनेगा या फिर ये बहुत अच्छा आदमी होगा, आप उसे डिसअपॉइंट कर रहे हो। डोंट वरी, एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लियरली पता हो जाएगा। डोंट वरी मदर, आई विल नॉट लेट यू डाउन, ये आप सबके लिए है, इसीलिए मैं कोई पिक्चर नहीं लगा है। इस पिक्चर यहाँ पे आप लोग खुद को इमेजिन कीजिए, यहाँ पर आप लोग खुद को इमेजिन कीजिए। आप लोग जो मुश्किल से पढ़ रहे हो या फिर आप लोग क्या जो मुश्किल कर रहे हो, आप लोग हमेशा सोचिए मैं अपने पेरेंट्स को कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर नौकरी के लिए आया हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं कभी भी किसी को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मतलब अपने माता पिता को हमेशा गौरवान्वित करूँगा या फिर उनको प्राउड फील कराऊँगा। मैं कभी उनको डिसअपॉइंट या फिर लेट डाउन नहीं करूँगा। आप लोग ये पिक्चर मैं आपके लिए ये स्लॉट छोड़ा हूँ, ये आप लोग को हर एक स्टूडेंट जो देख रहा है वो खुद यहाँ पे है, उसका पिक्चर मैं यहाँ पे लगाया हूँ। आप लोग उसको इमेजिन कीजिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सर ये पिक्चर यहाँ पे लगाए हैं, मेरा पिक्चर लगाया है। यानी कि आप हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, आप उनको कभी लेट डाउन मत कीजिएगा। अपने पढ़ाई दम से लगाइए, 100 बार पढ़िए। आज अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, कल आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग पता, प्राइवेट नौकरी का हालत बहुत ख़राब है। जो भी गवर्नमेंट नौकरी निकलती है उसको चपाट से ले लीजिएगा, क्योंकि वो चाहे कुछ भी हो। जिस पैंडेमिक में देख सकते हो हम लोग नौकरी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, हम लोग को इतना टेंशन नहीं है जैसे कि प्राइवेट में है। मैं नहीं बुरा बोल रहा हूँ, कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट ख़राब है, मगर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक गवर्नमेंट नौकरी बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, हम लोग को उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। ये प्लेस आपके लिए ही है, ये प्लेस आपके लिए है। अपना पिक्चर लगाएगा, अपना पिक्चर यहाँ पे ऐड कीजिएगा। इस जो अगर आप लोग इसका प्रिंट निकाल के पढ़ते हो, अपना पिक्चर लगाया होगा। आप लोग कभी भी अपने पेरेंट्स को लेट डाउन मत। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर आप लोग नए हो, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।